स्पीडी मई 2022 के जो MCQ है उसका दूसरा पार्ट जो 100 हो चुका है और 101 से आज हम चलेंगे। तो हाल ही में किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? इसका आंसर है हैदराबाद FC। हैदराबाद FC ने अपना पहला इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है। हाल ही में कौन मारुति सुजुकी इंडिया के नए MD एवं CEO बने हैं? तो इसका आंसर है हिसाशी ताकेयूची। हिसाशी ताकेयूची जो है मारुति सुजुकी इंडिया के नए MD एवं CEO बने हैं। नेबा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर है B नागालैंड। नेबा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य जो है नागालैंड बना है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो दूसरी बार। हाल ही में योगी आदित्यनाथ जो है लगातार दूसरी बार जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रमेश चंद्र लाहोटी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। वह कौन थे? तो इसका आंसर है पूर्व मुख्य न्यायाधीश। रमेश चंद्र लाहोटी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वह पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? इसका आंसर है C कुलतार सिंह संधवा। कुलतार सिंह संधवा को पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। फार्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है चार्ल्स लेक्लर। फार्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब चार्ल्स लेक्लर ने जीता। हाल ही में डेनिस पार्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 का एबल पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर है गणित। डेनिस पार्नेल सुलिवन को जो है 2022 का एबल पुरस्कार मिला है। उसका संबंध जो है गणित के क्षेत्र से है। हाल ही में सैफ U18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आंसर है B झारखंड। तो हाल ही में सैफ U18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन जो है झारखंड में हुआ है। हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? इसका आंसर है B फरीदाबाद में। हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो है फरीदाबाद में शुरू हुआ है। प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है D 23 मार्च को। तो 23 मार्च को जो है प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च। पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है C देवेंद्र झाझरिया। तो पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट जो है देवेंद्र झाझरिया बन गए हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा बनी है? इसका आंसर है बिहार। हाल ही में बिहार राज्य में भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा बनी है। हाल ही में भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की है? इसका आंसर है C जापान। हाल ही में भारत और जापान ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की है।
हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है बी 20 मार्च को। 20 मार्च को प्रतिवर्ष जो है विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशले बार्टी ने किस खेल से संन्यास लिया है? अर्थात संन्यास लेने की घोषणा की है। इसका आंसर है टेनिस। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशले बार्टी ने टेनिस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। अर्थात एशले बार्टी का संबंध जो है टेनिस से है। और कहाँ के हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। हाल ही में जारी IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कौन दुनिया की सबसे दूषित राजधानी शहर बन गई है? इसका आंसर है सी दिल्ली। हाल ही में जारी IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में दिल्ली जो है दुनिया की सबसे दूषित राजधानी शहर बन गई है। हाल ही में सोली सोराबजी की जीवनी सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखी है? इसका आंसर है बी अभिनव चंद्रचूड़। हाल ही में सोली सोराबजी की जीवनी सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम जो है अभिनव चंद्रचूड़ ने लिखी है। कौन सी राज्य सरकार राज्य OBC आयोग का गठन करेगी? तो इसका आंसर है बी असम। असम राज्य सरकार जो है OBC आयोग का गठन करेगी। प्रतिवर्ष विश्व क्षय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 24 मार्च। 23 मार्च को विश्व गौरैया दिवस और 24 मार्च को जो है विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर है बी उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी हैं। हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जिसका आंसर है जॉर्ज रसेल। जॉर्ज रसेल जो है पूमा के ऐसी कंपनी है तो स्पोर्ट्स ब्रांड की कंपनी है और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो जॉर्ज रसेल बने हैं। अर्थात जॉर्ज रसेल जो है पूमा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है बी तिरुवनंतपुरम में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ है। प्रतिवर्ष 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? जिसका आंसर है बिहार। प्रतिवर्ष 22 मार्च को जो है बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी हैं? जिसका आंसर है बी उत्तराखंड की। हाल ही में रितु खंडूरी जो है उत्तराखंड की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी हैं। प्रति व्यक्ति आय के मामले में निम्न में से कौन सा शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर है बी सिक्किम। प्रति व्यक्ति आय के मामले में सिक्किम राज्य जो है शीर्ष पर रहा है। हाल ही में बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सी शशि सिन्हा को। हाल ही में बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष जो है शशि सिन्हा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर है ए 220। हाल ही में सरकार ने 220 नए हवाई अड्डा बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है
बी 20 मार्च को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जीता है? इसका आंसर है कैरोलिना बिलावस्का। हाल ही में कैरोलिना बिलावस्का ने मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जीता है। बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? इसका आंसर है ए द पावर ऑफ द डॉग। बाफ्टा अवार्ड 2022 में द पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है बी 22 मार्च को। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। एन बीरेन सिंह किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? इसका आंसर है डी मणिपुर के। एन बीरेन सिंह जो है मणिपुर राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? इसका आंसर है बी मीराबाई चानू ने। मीराबाई जो चानू है वह बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 का खिताब जीता है। हाल ही में किसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? इसका आंसर है ए विक्टर एक्सेलसन ने। हाल ही में विक्टर एक्सेलसन ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है। प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है बी 21 मार्च को। 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? इसका आंसर है बी बैजू। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी जो है बैजू बनी है। हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसका आंसर है ए 11वें। हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। हाल ही में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सी आशीष झा को। हाल ही में भारतीय मूल के आशीष झा डॉक्टर आशीष झा को व्हाइट हाउस कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है। ILO के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सी गिलबर्ट हंगबो। ILO के अगले महानिदेशक के रूप में गिलबर्ट हंगबो को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर है सी गुजरात। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में गुजरात राज्य जो है शीर्ष पर रहा। हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर है डी बी चंद्रशेखर। हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट जो है बी चंद्रशेखर जो है नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका आंसर है सी 136वां। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को 136वां स्थान मिला है। हर वर्ष किस तारीख को भारत भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है सी 16 मार्च को। हर वर्ष जो है 16 मार्च को भारत भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है मनाया जाता है।
हाल ही में किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खुला है? तो इसका आंसर है सी, हैदराबाद। हाल ही में हैदराबाद शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खुला है। हाल ही में हंगरी की पहला महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका आंसर है बी, कातालिन नोवाक। कातालिन नोवाक जो है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? इसका आंसर है सी, हरियाणा ने। हरियाणा राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है। हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NERA के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर है ए, अजय भूषण पांडे। हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष जो है अजय भूषण पांडे को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च की है? इसका आंसर है बी, गुजरात ने। हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च की है। किस राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति अर्थात 100 फीट का निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर है बी, बिहार। हाल ही में बिहार राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में किस देश की सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार दिया है? तो इसका आंसर है सी, मालदीव ने। हाल ही में मालदीव देश की सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को जो है स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार दिया है। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को फरवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान दिया गया? इसका आंसर है सी, श्रेयस अय्यर को। श्रेयस अय्यर को जो है फरवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान दिया गया। रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सी, विनोद जी खंडारे। विनोद जी खंडारे को रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? इसका आंसर है बी, मारियो मार्सेल। हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है मारियो मार्सेल ने जीता है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लामिट्री 2022 शुरू हुआ है? लामिटिए 2022 शुरू हुआ है, तो इसका आंसर है बी, सेशेल्स। लामिटिए 2022 जो सैन्य अभ्यास जो है वह जो है सेशेल्स और भारत के बीच जो है शुरू हुआ है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ए, 14 मार्च को। 14 मार्च को जो है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? इसका आंसर है सी, ऋषभ पंत। हाल ही में ऋषभ पंत ने जो है टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। हाल ही में भगवंत मान किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं? इसका आंसर है पंजाब। पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री जो है
पंजाब के जो है 17वें जो है मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो भगवंत मान बने हैं। तो हाल ही में भगवंत मान जो है किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं। हाल ही में कौन ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं? तो इसका आंसर है बी, रंजीत रथ। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो रंजीत रथ बने हैं। हाल ही में यून सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? जिसका आंसर है बी, दक्षिण कोरिया के। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति जो है यून सुक योल बने हैं। यून सुक योल जो है बने हैं। हाल ही में टेक कंपनी सैमसंग ने किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? तो इसका आंसर है सी, अहमदाबाद। हाल ही में टेक कंपनी सैमसंग ने अहमदाबाद शहर में भारत का पहला महिला संचालित जो है मोबाइल स्टोर खोला है। हाल ही में कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ए, प्रभा नरसिंहन। प्रभा नरसिंहन जो है हाल ही में कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया ने अपना नया CEO नियुक्त किया है। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण EIRDI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर है डी, देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा जो है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDI के नए अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? इसका आंसर है सी, तेलंगाना। हाल ही में फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य जो है तेलंगाना बन गया है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने बेटियों के लिए जो है कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? इसका आंसर है बी, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? इसका आंसर है बी, अफगानिस्तान। रफीक तरार जो है किस देश के राष्ट्रपति थे? तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे। हाल ही में किस खेल से संबंधित ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वार्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो शेन वार्न का संबंध किससे था? तो क्रिकेट से था। और शेन वार्न कहाँ के थे? तो ऑस्ट्रेलिया के थे। हाल ही में 187वां असम राइफल्स स्थापना दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है बी, 24 मार्च को। हाल ही में 187वां असम राइफल्स स्थापना दिवस जो है 24 मार्च को मनाया गया। हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? इसका आंसर है सी, तुर्की। हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में तुर्की जो है शीर्ष पर रहा। हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच EX दुष्टलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ?
तो इसका आंसर है सी, उज्बेकिस्तान के बीच। हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक्स डुस्टलिक एक्स डस्टलिक नामक सैन्य अभ्यास संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ। हाल ही में किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? जिसका आंसर है बी, मोहम्मद रजा मासूमी। मोहम्मद रजा मासूमी जो है 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है। हाल ही में किस राज्य के तरसिंग पेटई नाग स्वर्ण को जीआई टैग मिला है? इसका आंसर है सी, तमिलनाडु को। हाल ही में तमिलनाडु राज्य के तरसिंग पेटई नाग स्वर्ण को जीआई टैग मिला है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? जिसका आंसर है सी, राजस्थान ने। हाल ही में राजस्थान राज्य की सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति लागू करने की घोषणा की है। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मार्श का 74 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? इसका आंसर है बी, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मार्श का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। प्रतिवर्ष केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर है सी, 10 मार्च को। प्रतिवर्ष केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर है बी, 3 मार्च को। प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस जो है 3 मार्च को मनाया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किसे मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है सी, संजय पांडे को। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में संजय पांडे को मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है। हाल ही में किसे दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण TDSAT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है डी, जस्टिस DAN पटेल। हाल ही में जस्टिस DAN पटेल को दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में अर्थ पावर 2022 कब मनाया गया है? इसका आंसर है बी, 26 मार्च को। हाल ही में अर्थ पावर 2022 जो है 26 मार्च को मनाया गया। हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? इसका आंसर है मालदीव। मालदीव के साथ जो है भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है। हाल ही में LIC का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है बी, सुनील अग्रवाल को। हाल ही में LIC का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी जो है सुनील अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में कितनी महिलाओं को वर्ष 2020 और 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ए, 29। हाल ही में 29 महिलाओं को वर्ष 2020 और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? इसका आंसर है सी, गोवा। हाल ही में गोवा राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है। हाल ही में किसे डिश टीवी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इसका आंसर है ए, ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत को डिश टीवी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस
कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है सी 24 फरवरी को। 24 फरवरी को जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में भारत के बाहर पहला आईआईटी संस्थान खोला जाएगा? इसका आंसर है सी यूएई में। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार यूएई में भारत के बाहर पहला आईआईटी संस्थान खोला जाएगा। हाल ही में पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? इसका आंसर हो जाएगा आपको निशा खोखले। ए में है आपको ए में जो है आपको निशा खोखले है, रेणु जाखड़ है, निधि शर्मा है और डी में है पूजा जात्यान। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा पूजा जात्यान। पूजा जात्यान जो है पैरा ओलंपिक में जो है पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका आंसर है सी विद्या बालन को। हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने विद्या बालन को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में कौन सबसे ज़्यादा आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई है? इसका आंसर है डी मिताली राज भारत। हाल ही में मिताली राज जो है जो भारत की है वह सबसे ज़्यादा आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई है। हाल ही में एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नए सीईओ के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर है संजीव कपूर। हाल ही में एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नए सीईओ जो है संजीव कपूर बने हैं। यश राज फिल्म्स के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? डी अक्षय विधानी। यश राज फिल्म्स के नए सीईओ जो है अक्षय विधानी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन बोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं? इसका आंसर है डी प्रोफेसर दीपक धर। हाल ही में बोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय जो है प्रोफेसर दीपक धर बन गए हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका आंसर है बी ओडिशा। हाल ही में ओडिशा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे हेमानंद बिस्वाल उनका जो है निधन हो गया है। अर्थात हेमानंद बिस्वाल क्या थे? तो ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? इसका आंसर है सी दिल्ली। दिल्ली राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है। हाल ही में किसे सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में माधवी पुरी बुच को नियुक्त किया गया है। माधवी पुरी बुच को सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? इसका आंसर है ए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया गया है। किस खिलाड़ी ने हाल ही में मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? इसका आंसर है राफेल नडाल। राफेल नडाल जो है हाल ही में मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। किसे बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में लीडिंग एक्टर अवार्ड जीता है? तो किसने बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर अवार्ड जीता है? बी विल स्मिथ। विल स्मिथ जो है
बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर अवार्ड जो है जीते हैं।